बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में जो कि हमारा सिलसिलावार लेक्चर चल रहा है नाइन्थ के मैथमेटिक्स की रिवीजन सेशन के तौर पर, उसमें हम रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.6 को रिवाइज करने जा रहे हैं। तो इस सिलसिले में जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है उसका फोर्थ पार्ट इसको हम देखते हैं। -6 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर, इसका हमने कॉन्जुगेट फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि आपके पास अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में एक कॉम्प्लेक्स नंबर मौजूद है a प्लस बी आयोटा, तो इस सिलसिले में a प्लस बी आयोटा के कॉन्जुगेट का मतलब ये है कि आप जो आयोटा वाली टर्म है जिसको हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं, इसकी अलामत को आपने बदल देना है। यानी आयोटा वाले पार्ट की अलामत जो है, अगर वो पॉजिटिव है तो आप उसको नेगेटिव कर दीजिए, और अगर वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर दीजिए। तो ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। देखिए -6 आयोटा और आयोटा स्क्वायर जो है वो इक्वल टू -1 होता है, बिकॉज हमें ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना कि -1 का स्क्वायर रूट जो है इसको हमने जो है आयोटा का नाम दिया है। अगर हम इन दोनों का स्क्वायर लें दोनों साइड पे, तो आयोटा स्क्वायर जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट -1 का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू -1 इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। तो ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 आता है, जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर पुट की है। तो इसको मैंने रीअरेंज किया है, -1 -6 आयोटा इस तरह लिखा है। ये अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी आयोटा की फॉर्म। तो इसमें देखें आयोटा की टर्म जो है ये माइनस आयोटा के साथ जो नंबर आ रहा है वो है -6। तो इसका कॉन्जुगेट करते वक्त ये देखिए मैंने इसको प्लस कर दिया। तो सिंपल ये मेथड है। वेरी सिंपल, अगर आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या कीजिएगा कि उसकी आयोटा की पार्ट जो है उसकी अलामत को बदल दें, और अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में ले जाइए और उसके बाद फिर आप उसके साथ वही सलूक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट में राइट इट इन a प्लस बी आयोटा फॉर्म, यानी इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसके अंदर, तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कि इसमें स्टेप बाय स्टेप हमने क्या किया है कि जो आयोटा स्क्वायर उसको तो डायरेक्टली हमने -1 लिखा है, लेकिन जो आयोटा की पावर्स बड़ी आ रही हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि इसको आयोटा इंटू आयोटा की जो बकिया पार है उसके इक्वल लिखा है। जैसे आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, तो हमने 3 को तोड़ दिया है आयोटा और आयोटा स्क्वायर के अंदर। इसी तरीके से यहाँ आप 16 में देखें तो यहाँ मैंने क्या किया, आयोटा स्क्वायर इंटू 8, यानी हमने उसको 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख दिया है। 19 चूँकि 2 का मल्टीपल नहीं होता, इसलिए हमने उसको क्या किया है कि 18 और आयोटा, यानी ये देखिए ये 9 2 18 और आयोटा ये अलग अलग कर दिया है। तो चूँकि 18 जो है वो 2 का मल्टीपल है, तो उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। इस तरीके से 25 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, तो उसको भी मैंने 24 और 1 12 2 24 और ये 1 इस फॉर्म में लिखा है। तो 24 को चूँकि 2 का मल्टीपल लिख सकते हैं, तो ये तय हुआ कि अगर इस तरह की आपके पास बड़ी पार्स आती हैं तो आपने क्या करना है कि अगर तो वो 2 है तो फिर तो आप उसको डायरेक्ट -1 लिख दीजिए, और अगर वो 2 का मल्टीपल आ रहा है तो फिर आप डायरेक्ट उसको इस फॉर्म में लिखिए। जैसे 16 को मैंने 8 2 12 लिख दिया है। और अगर वो ऑड नंबर है तो फिर तो वो 2 का मल्टीपल नहीं होगा, तो उस सूरत में आपने क्या करना है, उसको इवन एंड ऑड पार्स में स्प्लिट कर देना है, तोड़ देना है, और फिर आपने इवन पार को 2 के मल्टीपल में लिख देना है, और बाकी आपके पास आयोटा रहेगा तो उसको साथ एज इट इज़ लिख देना है। फर्दर आपने क्या करना है कि आयोटा स्क्वायर की जगह आपने हर जगह पर -1 पुट कर देना है, और फिर आपके पास क्या सूरत हाल बचेगी कि -1 की पावर या तो इवन आएगी या ऑड आएगी। जैसे यहाँ देखें ये इवन पार है और यहाँ पर ऑड पार है। तो अगर तो आपके पास इवन यानी जुफ्त
ताकत आ रही है, तो ऐसी सूरत में तो आप आंखें बंद करके उसको +1 लिख दीजिए। और अगर वो आपके पास ताकत आ रही है, ऑड पार आ रही है, तो उस सूरत में आप आंखें बंद करके इसको -1 लिख दीजिए। तो बस उसके बाद फिर आपने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास दो तरह की टर्म्स आएंगी, एक तो वो जो कि आयोटा के बगैर होंगी और दूसरी वो जो कि आयोटा वाली होंगी। तो आप आयोटा की बगैर वालियों को आपस में ऐड कर दीजिए और आयोटा वाली टर्म्स को आपस में ऐड कर दीजिए। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आएगा कि एक जो हमारे पास रियल पार्ट और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट। तो ये हमारे पास इस तरीके से स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसका पार्ट नंबर 3 जो है उसको भी हमने क्या करना है कि इसकी मैनिपुलेशन करनी है, इसको मुख्तसर करना है। तो ये a माइनस बी होल पार 2 यानी a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला लगेगा। सो फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दिया है, a माइनस बी होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर माइनस 2ab प्लस b स्केयर। तो ये हमने इस पे यहाँ पर पुट कर दिया है। तो ये 5 का स्केयर, तो ये 2 जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 2 6 स्केयर रूट 5 आयोटा प्लस 3 का स्केयर 9 होता है, आयोटा का स्केयर 7 आ गया। आयोटा का स्केयर की जगह हमने -1 लिया जो मैंने यहाँ पर पहले जिक्र कर दिया है। और उसके बाद हमने क्या किया है कि ये प्लस माइनस माइनस 9 1 ज़ा 9, 5 माइनस 9 -4 और साथ हमने -6 स्केयर रूट 5 आयोटा लिख दिया। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाती है। और यहाँ आ जाइए, तो ये हमने इसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो फोर्थ पार्ट है इसको जो है हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसका भी तरीका ये है, ये जो बटे के नीचे आपके पास टर्म्स आ रही हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। हर टर्म हर दूसरी टर्म के साथ 1 बाई 1 मल्टीप्लाई होगी और उसके बाद जो आयोटा स्केयर वाली टर्म है उसके साथ नेगेटिव लगाया तो हमारे पास फाइनली 2 टर्म्स आ जाएगी, एक जो कि आयोटा के बगैर वाली हैं, दूसरी आयोटा वाली। आयोटा की बगैर वाली आपस में ऐड हो जाएंगी, बगैर और आयोटे वाली आपस में ऐड होंगी। तो 3 + 2 5 प्लस आयोटा और उसके बाद ये हमारे पास 1/5 प्लस आयोटा आ गया। तो ये जो आयोटा बटे के नीचे आ रहा है तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए, इजी करने के लिए हमने क्या किया है कि इसके कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। सो यहाँ देखिए आप कि इसका कॉन्जुगेट जो है वो आयोटा की अलामत हमने बदल दी, वो -1 हो गई। सो ये ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, नीचे वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। और ये देखिए ये a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला है। सो फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर। सो यहाँ पर आयोटा स्केयर फिर एक दफ़ा -1 और ये 25 + 1 हो गया और इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्ट आता है। तो फिर हमने यहाँ पर रियल पार्ट्स को अलग कर दिया और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करके इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। फाइनली यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखिए कि यहाँ पर क्या है कि एक हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक z और दूसरा w। और हमें क्या करना है, इसके जो 5th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 का, उसमें वो कह रहे हैं कि ये प्रूव कीजिए कि 1/2 इंटू z प्लस z कॉन्जुगेट इज़ द रियल पार्ट ऑफ द z। तो हमने क्या किया है कि 1 + 2 z प्लस z पार्ट को कैलकुलेट कर लिया है। 1/2 और z की वैल्यू हमने लिखी प्लस z पार्ट z कॉन्जुगेट, मतलब उसको हमने कॉन्जुगेट की अलामत लगाई और आयोटा की अलामत यहाँ पर जो आयोटा के साथ वाली नंबर है उसकी अलामत हमने बदल दी। सो 2 - 3 आयोटा, तो 3 आयोटा -3 आयोटा से कैंसिल हो गया। तो 2 + 2 4 और 2 2 4, तो हमारे पास 2 नंबर सिर्फ बचा है, आयोटा वाली टर्म कैंसिल हो चुकी है। सो यहाँ साबित हुआ कि अगर ये हमारे पास इस किस्म का रिजल्ट हो तो उसके लिए हमारे पास किस किस्म के रिजल्ट्स आते हैं कि वो रियल पार्ट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर रह जाता है। सो ये देखें, ये 2 जो है ये हमारा 2 रियल पार्ट है इसका z का। सो इसको मैंने लिख दिया रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो ये हमारे पास इस तरीके से ये सॉल्व हो जाता है।